अब इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर मैं 4 में 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं 8 में अगर 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। 16 में मैं 8 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड किया जाए, ऐसा फर्स्ट टर्म पे लागू नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म के पहले कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। किसी भी टर्म को आप लीजिए और उसके पिछले वाले टर्म से उसको डिवाइड करिए, तो जो रेशियो आएगा, जो नंबर आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम आएगा। तो इस तरीके का जो प्रोग्रेशन होता है इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमको आज चर्चा करना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और ये जो कांस्टेंट रेशियो आता है ना, ये जो रेशियो कांस्टेंट रेशियो आता है, इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉमन रेशियो बोलते हैं, सार्वनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और इसको हिंदी में सार्व अनुपात बोलते हैं, सार्व अनुपात, ठीक। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर, ठीक। कॉमन रेशियो हो गया ये जो 2 आया, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से, डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय आर। तो आर हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया। और ये हमारा एग्जांपल हो गया किस चीज का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका जनरल टर्म लिखना चाहें, मतलब इसका हम लोग अगर जनरल एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखना चाहें, तो देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना। इट इज अ जनरल फॉर्म, दिस इज व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी, जहां पे ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, और आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसमें हम इससे डिवाइड करें तो आर आएगा, इसमें इससे डिवाइड करें तो भी आर आएगा, इसमें इससे डिवाइड करें तो भी आर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। और ये हमारा जो कॉमन नंबर निकल के आता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी ज्योमेट्रिक कोई प्रोग्रेशन दे देगा, और अगर आपको पहचानना है तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आपको करना क्या है, रैंडमली कोई भी टर्म लीजिए, आप उसके प्रीवियस वाले से डिवाइड करिए, और हर बार अगर नंबर सेम आता है तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं अगर लिखूं, तो 3, 6, 12, है ना, 24, 48, ये भी जीपी का एग्जांपल है। क्यों, देखिए अगर हम लोग 6 में 3 से डिवाइड करें 2 आएगा, 12 में 6 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा, 24 में 12 से डिवाइड करें तो भी 2 आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करने का एक तरीका हो गया। अब देखिए अगर 3 नंबर जीपी में है, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो हम लोग लिखेंगे, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी में ए से डिवाइड किया जाए या सी में बी से डिवाइड किया जाए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये पहचान हो गया कि अगर 3 नंबर हैं तो अगर हम मिडिल वाले का स्क्वायर करें, और जो ये बाहर जो एक्सट्रीम वाले जो नंबर हैं, बाहरी साइड वाले जो नंबर हैं, उनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर ये रिजल्ट सेम आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा जो नंबर है तीनों, ये किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बना देता है कि x प्लस 1 x प्लस 2 जीपी में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यही लगाते हैं, मिडिल वाले का स्क्वायर करना है आपको, और ये जो एक्सट्रीम वाले दो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आगे मैं क्वेश्चन ऐसा लूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जनरल टर्म निकाले थे, ऐसा ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम जीपी भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो देखिए इसका जनरल टर्म की बात करें तो जो इसका nth टर्म होता है उसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, और nth टर्म का फार्मूला जो आता है वो कितना आता है, ए आर की पावर n माइनस वन, ए आर टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। ये बहुत आसान है, कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म को आप डिनोट किए a से, सेकेंड टर्म को आपने डिनोट किया ए आर से, थर्ड टर्म को आपने किससे लिखा, ए आर स्क्वायर से। अगर आप ये पैटर्न समझ पा रहे हैं ध्यान से, तो nth टर्म को भी लिखना बहुत आसान है, कैसे, देखिए सभी टर्म में ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए आएगा। पहला टर्म था तो आर की पावर 0 थी, दूसरा टर्म था तो आर की पावर 1 थी, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, मतलब एक कम आ रहा है आर की पावर, तो यहाँ पे आर की पावर
n से 1 कम आएगा मतलब कितना आ जाएगा n-1 आएगा। तो ये जो nth टर्म आया कितना आ गया ar⁻n-1, इसी को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म का फायदा ये होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि 2 2 4 8 16 का अगर मान लीजिए 17th टर्म पूछा जाए, कौन सा टर्म पूछा जाए, 17th टर्म पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है कि इसको लिखते जाएं, इसमें काफी टाइम लगेगा आपको। दूसरा तरीका है कि हम फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो मान लीजिए मुझे 17 टर्म निकालना है, इसका मतलब मुझे T17 चाहिए। क्या चाहिए? n की वैल्यू कितनी होगी? 17 हो गई, ठीक है। तो फार्मूला हमारा T17 के लिए क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा ar⁻17 - 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक बात है। ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है? 2 है। और जो हमारा कॉमन रेशियो है वो कितना है? कैसे पता लगाएंगे आप? कहीं पे भी किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दीजिए। 4 में 2 से डिवाइड किया कितना है? 2 आया। इसका मतलब आर हमारा कितना है? 2 है। तो 2 की पावर कितना हो गया? 16 हो गया। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 की पावर कितना आ जाएगा? 17 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो 17th टर्म होगा वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 17 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म का जो फायदा उठा पाते हैं, जनरल टर्म का ये फायदा होता है। अब हम लोग अगर चाहें तो हम लोग nth टर्म को, जैसे आपने कहा कि nth टर्म इज जनरल टर्म, तो शुरुआत से nth टर्म का फार्मूला होगा ar⁻n-1। कभी कभी अंत से भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 4 8 16, मान लीजिए कि इसमें हम लोग लिखते हैं सपोज 2 की पावर सपोज 50। पूछा जाए कि लास्ट से 13 नंबर पर टर्म क्या आएगा, या लास्ट से 6 नंबर पर टर्म क्या आएगा, या लास्ट से 6 नंबर पर टर्म क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो हम लोग लिखने जा रहे हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर मान लिया कि एक जीपी आपको दिया हुआ है, सपोज AR स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से एक जीपी आपको दिया हुआ है जिसका लास्ट टर्म कितना है? L है। ठीक है, लास्ट टर्म आपको मालूम है। तो हम लोग देखिए, अगर इसके पहले वाला टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिए, जैसे इससे पिछला टर्म निकालना होता है तो इसमें आप r से डिवाइड कर देते हैं तो आता है। इसमें भी आप या r से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। इससे पीछे वाला टर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं L/r²। इसके पीछे वाला टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं L/r³। ठीक है। तो यही पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए, हम लोग इसको, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कितना आ गया? L आ गया। फिर सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कितना आ गया? L/r आ गया। ठीक बात है। फिर थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस इज कैन बी रिटन एज L/r²। तो अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हो तो जो सेकंड है तो r की पावर, देखिए L तो सभी में लिखना है। अगर मैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट लिखना चाहूँ, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म लिखना चाहें तो देखिए L तो सभी में आ रहा है तो L हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म था तो r की पावर कितनी थी? 0 थी। ठीक है। और सेकंड टर्म आया तो r की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। थर्ड टर्म में r की पावर कितनी? 2 है। तो आप देख रहे हैं एक एक कम है। तो nth टर्म में कितना हो जाएगा? r की पावर n-1। तो nth टर्म का फार्मूला आ गया, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L/r⁻n-1। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हम लोग तब लगा पाएंगे जब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है उसका लास्ट टर्म अगर आपको गिवन हो, तो हम लोग जो ये फार्मूला लगा सकते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैन बी रिटन एज L/r की पावर n-1। ठीक है। अब इसके बाद हम बात आती है कि सम कैसे निकाला जाए, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर दिया हुआ है और उसके कुछ टर्म का सम निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। फर्स्ट n टर्म्स का मतलब, जहां जैसे हम जनरल जो बात करते हैं, हम a से स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं? a से, फिर ar से, ar² से, और ऐसे n टर्म है तो nth टर्म कितना होगा? ar की पावर n-1। इसका मुझे सम निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, s इज इक्वल टू a प्लस ar प्लस ar² प्लस डॉट 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 प्लस ar की पावर n-1। ठीक है। इसका मुझे सम चाहिए। अब देखिए, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसका तरीका क्या होता है, इसमें दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? RSN, चलिए SN लिख देते हैं इसको, सम ऑफ n टर्म्स है तो SN लिख देते हैं। तो RSN कितना हो जाएगा? r मल्टीप्लाई करिए,
ए में अगर हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए आर आएगा। इसको हम आगे लिखेंगे, एक टर्म आगे बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब ऊपर वाले में हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन राइट में जो टर्म लिखा है एक हम आगे खिसका के लिख रहे हैं, आगे बढ़ा के लिख रहे हैं। ए में आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर आ गया, ए आर में आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर आ गया। ठीक बात है। इसके पहले जो टर्म रहा होगा ए आर की पावर n माइनस टू रहा होगा, तो उसमें आपने r से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ए आर की पावर n माइनस वन। और चूंकि एक टर्म आप खिसका के आगे लिख रहे हैं तो एक टर्म ये बाहर चला जाएगा इससे, तो इसमें अगर हम r से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये सपोज फर्स्ट नंबर है आपका और ये हमारा कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर। फर्स्ट माइनस सेकंड करने जा रहे हैं, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस 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 कर देंगे, ये प्लस ए आर माइनस ए आर कट जाएगा, ये सारे टर्म कट जाएंगे आपके, और इधर एस एन कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, वन माइनस आर, और इधर आपका एक टर्म ये बचेगा ए, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस ए आर की पावर एन। ठीक है, इन दोनों में से हम ए कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा वन माइनस आर की पावर एन। तो यहाँ से हमारा जो एस एन आ जाएगा, इन टर्म्स का सम का फार्मूला आ गया ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक, देखिए अब इसमें से अगर ऊपर से माइनस कॉमन कर ले, नीचे से माइनस कॉमन कर लें, तो इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कुछ कुछ किताबों में जो है ना, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में आप पढ़ेंगे तो इसका ये लिख दिया जाता है कि जब r एक से छोटा होगा तो ये फार्मूला लगाना है, जब r एक से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगाना है, बट ऐसे किसी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी फार्मूला लगाइए, कभी भी लगाइए, चाहे r एक से छोटा हो r एक से बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ध्यान रखेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, या एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दोनों एक तरीके से एक ही चीज है, इसमें से बस माइनस ऊपर नीचे से कॉमन करके इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक बात है, चलिए आगे कुछ और बातें हम समझ लेते हैं, कुछ नोट लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में तीन टर्म लेना हो, है ना, कुछ नोट लिख लेते हैं। थ्री टर्म्स आर इन अ जीपी, कोई थ्री टर्म वाला वर्ड प्रॉब्लम आ गया, ये तीन ऐसे नंबर फाइंड करिए जिसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो आपको करना क्या चाहिए, है ना, थ्री टर्म्स इन अ जीपी, थ्री टर्म्स इन अ जीपी can be taken as, तीन टर्म अगर जीपी में लेना हो तो कैसे ले सकते हैं आप, लेने को आप कैसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से अगर हम बता रहे हैं अगर आप उस तरीके से लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो तीन टर्म देखिए हम लोग कैसे लेंगे, हम लोग लेंगे ए बाई आर, ए और ए आर। अब चेक करिए, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, तो ये जीपी में है। इसका फायदा ये होता है कि जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आर करेंगे। क्वेश्चन जनरली ऐसे ही पूछा जाता है कि तीन नंबर जीपी में निकालिए जिसका सम इतना है और जिसका प्रोडक्ट इतना है, तो इस तरीके का नंबर लेने से हमें आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए फोर टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फोर टर्म्स इन अ जीपी कैन बी टेकन एज, चार टर्म अगर आपको जीपी में लेने हो तो आप कैसे लेंगे, इसमें तो लेंगे आप ए आर, ए बाई आर, ए आर क्यूब, और इधर ए बाई आर क्यूब। अब की बार डिफरेंस कितने का आएगा, आर स्क्वायर का गैप करना है, इसमें जो कॉमन रेशियो रखना है कितना रखना, आर स्क्वायर रखना है। तो ये देखिए चारों नंबर जीपी में है, और ऐसे नंबर्स हैं जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसानी से देखिए आर क्यूब से कट जाएगा, आर से कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो क्वेश्चन में आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पैटर्न फॉलो करें, अगर आपको 5 नंबर लेने हैं, फाइव टर्म्स इन अ जीपी, फाइव टर्म्स इन अ जीपी कैन बी टेकन एज, ठीक है, कैन बी टेकन एज। 5 टर्म लेना हो तो फिर से गैप हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, ए से करेंगे, और गैप आर का रखेंगे, ए आर स्क्वायर, और इधर ए बाई आर, और इधर कितना ए बाई आर स्क्वायर, 1 2 3 4 5। ठीक, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा तो गैप आर का रखेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा तो गैप आर स्क्वायर का रखेंगे। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना रखेंगे, आर स्क्वायर। तो इन चीजों को आपको नोट कर लेना है, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो हम इस पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। ठीक है,
ज्योमेट्रिक मीन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ठीक है। देखिए अगर इफ a comma g comma b are in gp, अगर ये तीन नंबर अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो देखिए हमको ये जो बीच वाला नंबर है उसको हम लोग इन दोनों नंबर का क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे, ठीक है। इफ a comma g comma b are in gp, then g is called geometric mean of a and b, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक। अब चलिए इसको निकालने का तरीका क्या होगा। कभी भी आपसे कह दिया जाए कि दो नंबर का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना, उसका तरीका क्या होगा। तो उसका तरीका ये होगा कि अगर ये जीपी में है, इफ ए कामा जी कामा बी आर इन जीपी, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे या हम इसमें इससे डिवाइड करें, ठीक है। रिजल्ट तो सेम होगा, कॉमन रेशियो सेम आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, तो यहाँ से जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे मान लीजिए 2 और 4 का मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8 का मतलब कितना होगा 2 रूट 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से निकालते हैं। इसका कन्वर्स भी सही होता है कि अगर जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब ए जी बी ये किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे, इसका कन्वर्स भी करेक्ट होता है। अब ये तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, दो नंबर के बीच में एक जीपी होना इंसर्ट। अब हमने जैसे एपी में पढ़ा था कि अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो दो नंबर के बीच में तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, आइए उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टू इंसर्ट ना, टू इंसर्ट n geometric means between two given numbers between a and b, ठीक है। हमें दो नंबर गिवन है, उसके बीच में हम n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए ए सपोज n ज्योमेट्रिक मीन कौन कौन है, g1 g2 g3 डॉट 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 gn और b, ये किसमें है, जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो हम कहेंगे कि g1 g2 g3 gn n ज्योमेट्रिक मीन्स है a और b के बीच में, ठीक है। अब अगर ये जीपी में है तो टोटल टर्म आप गिनिए कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो n टर्म है और ये दो एक्स्ट्रा है, n प्लस 2 टर्म है। इसका मतलब n प्लस 2 टर्म हमारा कितना है, n प्लस 2 टर्म हमारा कितना b है, मतलब लास्ट वाला टर्म कितना b है, n प्लस 2 टर्म कितना है b हमारा, ठीक है। मतलब अगर जैसे हम कहते हैं 5 टर्म है इसमें, पांचवा टर्म कौन सा होगा, b होगा। n प्लस 2 टर्म है, इसका मतलब n प्लस 2 टर्म हमारा कितना होगा, b होगा, ठीक है। अब देखिए n प्लस 2 टर्म का फार्मूला अगर हम लोग लिखे, जैसे n टर्म का आपने फार्मूला क्या लिखा था, ये फार्मूला लिखा था आपने a r के पावर n माइनस 1, मतलब a लिखना है, r लिखना है और उसके पावर इससे एक कम लिखना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, r लिखेंगे और इससे एक कम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, n प्लस 1 इज इक्वल टू b, ठीक बात है। अब यहाँ से अगर हम लोग r की पावर n प्लस 1 हमारा कितना आ जाएगा, b बाई a आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू आ जाएगा b बाई a होल टू द पावर कितना 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। ये देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x स्क्वायर अगर b है तो x कितना हो जाएगा, b की पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब इधर पावर 2 है तो उधर पावर कितना होता है 1/2, इधर पावर n प्लस 1 है तो उधर पावर कितना हो जाएगा 1/n प्लस 1 हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास r आ गया, ठीक है, कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है, सार अनुपात हमारे पास आ गया, तो हम जीवन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप जीवन कैसे निकलता है, सेकंड टर्म कैसे निकाला जाता है, पहले वाले में r से मल्टीप्लाई करते हैं, तो g1 इज इक्वल टू कितना हो गया ar, और a और r की वैल्यू कितनी हमारे पास है b बाई a और डिवाइडेड बाई कितना 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक बात है। चलिए g2 निकाल लेते हैं हम लोग, g2 इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, g2 ar स्क्वायर हो जाएगा, ar स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा a इंटू b बाई a के पावर कितना हो जाएगा 2 बाई n प्लस 1। इसी तरीके से g3 निकालना चाहें हम लोग तो कितना हो जाएगा ar क्यूब, वो कितना हो जाएगा a इंटू b बाई a टू द पावर 3 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम gn निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा ar की पावर n,
वो कितना आ जाएगा a इंटू बी बाई ए की पावर n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये तो आपने n ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीख लिया। जब भी आपको दो नंबर दिए रहेंगे उसके बीच में कहते हैं 5 गुणोत्तर माध्य आप डालिए, उसके बीच में 5 गुणोत्तर माध्य लिखिए, या 5 नंबर इसके बीच में ऐसा लिखिए कि ये सारे संख्याएं किस में हो जाए, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए या जीपी में हो जाए। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, टोटल जो है टर्म आप काउंट कर लेंगे, वहां से आर निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई करें g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn, इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आने वाला है। देखिए a इंटू a इंटू a इंटू a कितने टाइम, n टाइम, कितना हो जाएगा a की पावर n। और मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है, ये आपको मालूम है। तो b बाई a के पावर सबसे पहले कितना है 1 अपॉन n प्लस 1, फिर इसमें ऐड होगा कितना 2 अपॉन n प्लस 1, फिर इसमें ऐड होगा कितना डॉट 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 कितना ऐड होगा n अपॉन n प्लस 1। ठीक बात है, ओके। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो a के पावर n और b बाई a के पावर, तो सभी में ऊपर क्या कॉमन है, 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन है। तो ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपको मालूम है कितना होता है n n प्लस 1/2। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ चुके हैं इसको। इसको हमने लिखा n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से n प्लस 1 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया a की पावर n, ठीक है, और b बाई a की पावर कितना आ गया यहाँ से n/2, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ इस बात को, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो g1 इंटू g2 इंटू g3 डॉट 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 इंटू gn हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू b की पावर n/2 और डिवाइडेड बाई a की पावर कितना n/2। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है वहां पे, तो ये आ जाएगा b की पावर n/2 डिवाइडेड बाई a की पावर n/2। इनको अलग अलग लिख दिया, b की पावर n/2 डिवाइडेड बाई a की पावर n/2। अब देखिए डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है तो n में से n/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा a की पावर n/2 और इनटू कितना आ जाएगा b की पावर n/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ab की पावर n/2, या थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ab की पावर हाफ और होल टू द पावर कितना n, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको अंडर रूट ab होल टू द पावर n, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक रिजल्ट सीख लिया कि अगर दो दो नंबर आपको गिवन है और उसके बीच में आपको n ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किया, तो जितने ज्योमेट्रिक मीन आए उन सभी का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के nth पावर के बराबर होता है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि 2 और 90 के बीच में, 2 और 90 या 2 और 88 के बीच में सपोज 10 ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं और उन सभी का प्रोडक्ट आपको बताना कितना आएगा। तो उसमें आपको सभी को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि g1 निकालिए, g2 निकालिए, g3 निकालिए, g4 निकालिए और g10 निकालिए, उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई करिए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करना है, जो दो गिवन नंबर होंगे उसका आप अंडर रूट में डालेंगे और जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने से वो 10 करने, पावर कितना कर देंगे 10 कर देंगे। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपको। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है if the third term of a GP is 4, ठीक है, थर्ड टर्म and third term is 4, then the product of its first 5 terms is what, ठीक है। फर्स्ट पहले थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा AR² इज इक्वल टू 4, इसको नोट करके रख लेते हैं, ठीक है। अब आगे हमें कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन से होते हैं, a इंटू AR इंटू AR² इंटू AR³ इंटू AR की पावर 4। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5, इनका प्रोडक्ट पूछा कितना आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, a 1 2 3 4 5, a 5 टाइम्स आ गया, ठीक बात है। और r कितने टाइम्स आएगा, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है मालूम आपको, तो 1 पावर यहाँ से 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 कितना होगा 10, ठीक है, इतना आ गया। मतलब a के पावर 5 और r की पावर 10, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग पहले का जो है जो हमें दिया हुआ है AR² इज इक्वल टू 4, अगर दोनों तरफ 5 पावर कर दें, 5 पावर कर दें, ठीक है, तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 5, और ये इधर कितना आ जाएगा a² r की पावर 10 और इधर कितना आ जाएगा 4 की पावर 5, यही तो मुझे चाहिए था। सॉरी a की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और r की पावर कितना आ जाएगा 10, और यही हमको चाहिए था, a की पावर 5 और r की पावर 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 की पावर 5 आ जाएगा। मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इफ द फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी आर एबीसी। फोर्थ टर्म हमारा है ए, है ना, फोर्थ टर्म इज ए, सेवेंथ टर्म इज बी, फोर्थ टर्म इज ए, सेवेंथ टर्म इज बी, and 10th term is, fourth term is A, seventh term is B, and 10th term is what, C। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ABC में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए फोर्थ टर्म का फार्मूला लिखें, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक पावर कम करके लिखते हैं, 4 है तो AR क्यूब। अब आप चाहे तो यहाँ पे A मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि A क्वेश्चन में आ चुका है, तो हम लोग कैपिटल A ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग कैपिटल A ले लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल AR क्यूब इज इक्वल टू A, सेवंथ टर्म को क्या लिखेंगे, AR की पावर 6 इज इक्वल टू B, और 10th टर्म को क्या लिखेंगे, AR की पावर 9 इज इक्वल टू C। इसमें आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। अब देखिए अगर हम लोग b स्क्वायर करें तो r की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो r की पावर 12 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना, सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग सेकंड, मतलब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 6, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर और आर की पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक, बी स्क्वायर आ गया। अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम AC की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। AC कितना आएगा, A कितना है, AR क्यूब, और हमारा C कितना है, AR की पावर 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, A स्क्वायर और R की पावर 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए ये दोनों चीजें बराबर आ गई, इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या है, हमारा रिलेशन है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, C वाला ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।